बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में किस तरीके से माइंडसेट रखें एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि 8 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और 17 फरवरी तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आपका एग्ज़ाम देने से पहले जो माइंडसेट होना चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करता है एग्ज़ाम देते टाइम, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो तैयारी तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बोलते कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है एग्जीक्यूशन। मतलब वो तैयारी करने के बाद, बहुत ज़्यादा पढ़ लेने के बाद जब वहाँ पर जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो उनकी साइकी चेंज हो जाती है, उनका माइंडसेट सही नहीं होता, उनका माइंडसेट सिलेक्शन पे ज़्यादा रहता है, उनका माइंडसेट प्रोसेस पे नहीं होता है कि मेरे को अब यदि यहाँ पर आया हूँ तो मेरे को अपना 100 क्वेश्चन, मतलब 2 घंटे मेरे को यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसकी कोई तैयारी नहीं करते हैं। वो तैयारी मतलब कि उस 2 घंटे को मैनेज कैसे करना है, उस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से हार्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, किस तरीके से ईजी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए, उस पूरे 2 घंटे में जो माइंडसेट होना चाहिए, उस पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसा माइंडसेट इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम देते टाइम, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 2 घंटे में एग्ज़ाम की टाइमिंग है। तो जब 2 घंटे की टाइमिंग है तो आपको उस, जैसे कि 3 चीज़ें होती हैं, देखिए आप क्या होती हैं, ईजी, मीडियम और हार्ड। तो जो ईजी चीज़ें होती हैं, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम में भी 3 चीज़ें होती हैं, मतलब क्वेश्चन पे जैसे 100 क्वेश्चन, तो 100 में से कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मीडियम कैटेगरी के होंगे और कुछ क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी के होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी एग्ज़ाम को इन 3 फेज़ में डिवाइड करना है और 3 फेज़ में एग्ज़ाम को सॉल्व करना है, पेपर को सॉल्व करना है। आप किस तरीके से कर सकते हैं ये आपको बताता हूँ मैं। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठिए, पहली चीज़ तो एक्सपेक्टेशन 0 कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे बहुत ज़्यादा कि मेरा होना ही चाहिए, तो फिर बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन भी यदि आपसे नहीं बनेगा तो आपका पूरा माइंडसेट कहाँ चला जाएगा कि मेरे घर वालों को क्या जवाब दूंगा, घर वाले क्या बोलेंगे, इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझको बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्रेशर आएगा। जैसे ही प्रेशर आएगा तो आप जो बनने वाले क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें, एग्ज़ाम देने जाएं, तो माइंडसेट रिलैक्स रखें। एक दिन पहले पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि इतने दिन तैयारी कर चुके हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप, तो एग्ज़ाम पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। एक दिन पूरा रिलैक्स करिए, माइंडसेट बनाइए एक दिन पूरा कि माइंडसेट किस तरीके से मेरे को एग्ज़ाम हॉल में रखना है जब मैं 2 घंटे एग्ज़ाम दूंगा। तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं होते कि अपन से पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बनेंगे अपन से। जब नहीं बनेंगे तो उस टाइम पे साइकी डिस्टर्ब होती है, दिमाग की माइंडसेट डिस्टर्ब होता है। तो उसको कैसे चेंज करें वो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी 100 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपके सामने स्क्रीन है, तो जब भी एग्ज़ाम को सॉल्व करें तो आप क्या देखिए कि मैं, जैसे मैं आपको बताया, ईजी, मीडियम और हार्ड, तो इन 3 फेज़ में एग्ज़ाम को आपको सॉल्व करना है। क्या होगा, जब भी आपके सामने पेपर आया, स्क्रीन में पेपर आया, ठीक है ना, तो आप 1 से लेकर 100 तक पूरा एक सरसरी निगाह में पहले एग्ज़ाम को पूरा देखिए, पूरे पेपर को देखिए। 1 से लेकर 100 तक आप जाइए, आप देखेंगे 1 से लेकर 100 तक जाने में ही आप कम से कम 30% से 35% क्वेश्चनों को ऑटोमेटिक सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इजी कैटेगरी जो क्वेश्चन है उसको आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर देने वाले हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था, मुझे पता है कि ये कैटेगरी इसी तरीके की होती है। तो आप 35% क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर देंगे? 5 से 10 सेकेंड में, मतलब कि कुछ ही मिनट के अंदर आपके 35% क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो वहाँ से जो एक अपने अंदर एक पावर आता है, एक क्या बोलते हैं, माइंडसेट चेंज होता है कि यार मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। फिर क्या करिए, फिर एक बार 1 से स्टार्ट कीजिए, फिर अगेन 100 तक जाइए। अब जो मीडियम कैटेगरी के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करना चालू कीजिए, जिसके लिए अपन को पेन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उस जगह पर, तो उनको सॉल्व करिए, जो अपना 30 सेकेंड 1 मिनट का टाइम लेने वाले हैं आपका। तो जब ये सेकेंड फेज़ में आप जब एग्ज़ाम को सॉल्व करें 1 से लेकर 100 तक में, तो आप जो क्वेश्चन बहुत हार्ड कैटेगरी के हैं उनको पेपर में नोट डाउन करते जाइए कि यार ये क्वेश्चन को मैं सबसे आखिरी में करने वाला हूँ। तो जब आप इस कैटेगरी से जब जाएंगे तो आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो कि हार्ड कैटेगरी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उनको आप क्या करना, आपको कम से कम 40 मिनट का टाइम इन 20 क्वेश्चनों के लिए बचाना है लास्ट में, है ना। तो जब आप 40 क्वेश्चनों का टाइम, 40 मिनट का टाइम इस 20 क्वेश्चनों के लिए बचाएंगे, तो आप देखेंगे आपको पर क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम मिल गया है लास्ट में, जो बहुत हार्ड कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो आप जब करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। उसमें 2 मिनट का टाइम मिला है तो आप मैथ के हो गए, कुछ रीजनिंग के होंगे, कुछ जीके को, तो देखो जीके के लिए अपन को कोई टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, पर मैथ के कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे तो जिन पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो जो हार्ड कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको लास्ट के लिए बचा के रखना है कि यार मैं यदि मेरा 40 मिनट 30 मिनट या फिर आधा घंटा मेरा बचा है तो मैं इन 20 क्वेश्चनों पर अपना पूरा टाइम लगाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे और दिमाग क्या चेंज हो गया, माइंडसेट क्या चेंज हो गया कि मेरे 80% क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो चुके हैं, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, है ना। अब मेरे को पूरा एफर्ट कहाँ
कहाँ डालना है, इन 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में डालना है ना। क्योंकि दिमाग आपका शांत पहले हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने 80% क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब आप क्या रिलैक्स माइंड से उस क्वेश्चनों को फोकस करोगे, आपने जो पहले पढ़ा आपको सब चीज़ें याद आएंगी कहीं ना कहीं, है ना। आप स्ट्रेटजी को लगाओगे, है ना, फॉर्मूले लगाओगे तो आपको वो चीज़ें आपसे बनेंगी, है ना। और यदि 10 में से 10 क्वेश्चन, 20 में से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसी तरीके से मैंने भी सॉल्व किया था 2016 के एग्ज़ाम में, जब मैंने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए मैं गया था। तो फ्रेंड्स ये थी थोड़ी सी साइकी, मतलब जो माइंडसेट कैसा होना चाहिए एग्ज़ाम देते टाइम, कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए टाइम का, किस तरीके से क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है, इजी, मीडियम और हार्ड कैटेगरी के क्वेश्चनों को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में करना है ना। तो जो ईजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर डालना है ना। तो इस तरीके से जब आप माइंडसेट रखेंगे तो आप देखेंगे आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव हो गया है। आप देखेंगे यार मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपका माइंडसेट चेंज होगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत कहीं ना माइंड में आएगी, अरे यार। तो उससे जो बनने वाले क्वेश्चन है उनमें भी दिक्कत आएगी, वो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए क्या करना है आपको, ये चीज़ ध्यान में रखनी है और माइंडसेट को इसी तरीके से बना के जाइए। मैं बता रहा हूँ आपको, आपका एग्ज़ाम स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू गाइज़। नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको इसी तरीके से कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली हैं एग्ज़ाम देते टाइम। तो थैंक यू गाइज़।